हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रकुंदा निखत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमिचूरिया के बारे में कि हेमिचूरिया क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे सिम्टम्स क्या हैं, काउजेस क्या हैं और होम्योपैथी में इसका परमानेंट क्योर कैसे है। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज हेमिचूरिया। हेमिचूरिया है क्या? तो हेमिचूरिया यूरिन को हेमिचूरिया कहते हैं। एक्चुअली में ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, इसको कभी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी किसी को भी यूरिन करते वक्त अगर उसमें ब्लड दिखे तो इसके पीछे बहुत से काउजेस हो सकते हैं, यानी आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो ही ये आया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे। यूरिन करते वक्त आपको यूरिन में ब्लड दिखे तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में हेमिचूरिया बोलते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके बॉडी के अंदर चल रहे बड़ी प्रॉब्लम का ये खुद में एक सिम्टम है, तो कभी भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसके काउजेस के बारे में कि ये कैसे हो जाता है और किस किस वजह से हो सकता है और कौन कौन सी बीमारी में ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकता है। हेमिचूरिया के जनरली बहुत से काउजेस होते हैं, बहुत से इटियोलॉजी होते हैं। तो उनमें से कुछ इटियोलॉजी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी कि हेमिचूरिया होने का कौन कौन सा काउजेस हो सकता है। जैसे कि एक काउजेस आपको हो गया यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें ब्लैडर या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लड आ जाता है यूरिन में। फिर हो गया आपको किडनी किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होने की वजह से क्या होता है ना कि स्टोन से रैशेस पड़ जाते हैं यूरेटर में। तो क्या होता है ना कि जब वहां से यूरिन पास आउट होता है तो वो ब्लड के साथ होता है, क्योंकि वहां पे का जगह छिल सा जाता है। तो जाहिर सी बात है जब यूरिन पास आउट होगा तो ब्लड ले करके पास आउट होगा, तो उसमें भी पेशाब में आपको ब्लड दिखाई देंगे। तीसरा हो गया इनलार्ज प्रोस्टेट, स्पेशली जो ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड मेल हैं, उनमें प्रोस्टेट की वजह से भी कभी कभी यूरिन में ब्लड आ जाता है। और भी बहुत सारी वजह है, कभी एक्सीडेंट हो गया, किडनी में इंजरी हो गई जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू ब्लड निकल जाता है। और भी बहुत सारी वजहें हैं, जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर भी अगर होता है तो यूरिन के थ्रू आपको ब्लड आ सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे इटियोलॉजी के बारे में, काउजेस के बारे में। अब सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि सिम्टम्स कैसे होंगे। हेमिचूरिया के सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम कुछ ऐसे है कि यूरिन पास आउट करते वक्त, पेशाब करते वक्त बहुत ज्यादा तेज दर्द होना और साथ में जलन होना, जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग डायसूरिया भी कहते हैं। उसके बाद हो गया आपको कि बार बार यूरिन की अर्जिंग आना, यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाना, बार बार यूरिन का आ जाना। फिर और भी सिम्टम्स हैं जैसे कि पेट के नीचे यानी लोअर एब्डोमेन में बहुत ही ज्यादा दर्द होना और साथ ही साथ पीछे पीठ में बहुत ही ज्यादा शार्प फ्लैग पेन हो, बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो। और भी सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर आ जाना, साथ में फीवर कैसे आता है तो बहुत ज्यादा कपकपी और ठंडी के साथ फीवर आता है। इसका मतलब है कि यू नो कि ज्यादा मतलब कि इन्फेक्शन किडनी में हो सकता है जिसकी वजह से फीवर आ रहा है बार बार। उसके बाद अगर किसी को एक और सिम्टम्स है कि अगर किसी को पेनलेस हेमिचूरिया हो रहा है, यानी कि बिना दर्द के अगर यूरिन में आपको खून आ रहा है किसी पेशेंट को, तो ये ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसमें कैंसर रूल आउट करना बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे हेमिचूरिया के। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कि कौन कौन सा डायग्नोसिस इसमें करवा सकते हैं, कौन कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि
ब्लड क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, क्या कारण है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सही कारण जानने के लिए कि हेमेचूरिया क्यों हो रहा है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं, ज़रूरी है। जैसे यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया, यूएसजी हो गया, किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ों का यूएसजी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। सीटी स्कैन, एमआरआई भी करवा सकते हैं अगर ट्यूमर का आपको शक हो तो। उसके बाद सिस्टोस्कोपी हो गया, ब्लैडर के अंदर देखने के लिए एक टेस्ट होता है, सिस्टोस्कोपी। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। तो सिस्टोस्कोपी हो गया, तो ये सारे टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ये प्रॉब्लम, रूट काउज क्या है, तो ताकि सही ट्रीटमेंट मिल सके पेशेंट को। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में। कि मैंने हमेशा ये कहा है कि होम्योपैथी में पेशेंट के ओन सिम्टम्स और इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। तो मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन बता रही हूँ जो कि हेमेचूरिया में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल है इसका। तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है टेरेबिंथीना 200। अगर जिस भी पेशेंट को यूरिन का कलर बहुत ही ज्यादा डार्क काला आ रहा है, जैसे स्मोकी कॉफी जैसा, और साथ ही में क्या हो रहा है, किडनी रीजन में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटॉलरेबल दर्द हो रहा है, और साथ में यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, तो आप अगर ऐसे पेशेंट टेरेबिंथीना 200 लेते हैं कुछ समय के लिए रिकमेंडेड डोजेस पे, तो उनकी ये हेमेचूरिया की समस्या दूर हो सकती है। बात करते हैं हमारी दूसरी रेमेडी की जो बहुत ही इफेक्टिव है हेमेचूरिया के लिए, वो है कैंथेरिस 200। अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा इंटेंस बर्निंग है, यूरिन करते समय बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बर्निंग होती है और कांटे जैसा, चुभने जैसा दर्द होता है, और साथ में जो ब्लड है, खून है, वो ड्रॉप्स में निकलता है और बार बार यूरिन करने की अर्जिंग होती है, तो उनके लिए अगर वैसे पेशेंट कैंथेरिस 200 का यूज़ करें रिकमेंडेड डोजेस, तो उन पेशेंट्स की ये हेमेचूरिया की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो सकती है। उसके बाद एक और मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि है हेमामेलिस क्यू। आप इसे क्यू मदर टिंचर में भी ले सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। इसका सिम्टम ये है कि इसमें क्या होता है ना, कि ये पेनलेस होता है, मतलब इसमें ब्राइट रेड ब्लड तो आता है यूरिन में, पर इसमें कुछ भी पेन नहीं होता है, वो पेनलेस होता है। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन है। तो अगर इसको हेमामेलिस क्यू अगर 15 ड्रॉप्स ल्यूकवार्म वाटर पानी में लिया जाए 3 टाइम्स अ डे कुछ लंबे समय के लिए एज अ डॉक्टर रिकमेंडेशन, तो मतलब डॉक्टर के रिकमेंड पे, तो ये आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए दूर हो सकती है। और साथ में आप इसको पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 30 पोटेंसी 3 टाइम्स अ डे कुछ लंबे समय के लिए, तो आपकी ये जो है हेमेचूरिया की समस्या वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी अगली रेमेडी की जो कि है मेलिफोलियम क्यू, यानी मदर टिंचर एंड मेलिफोलियम 30 पोटेंसी। तो अगर किसी चोट की वजह से, किसी इंजुरी की वजह से या हेवी वेट लिफ्टिंग की वजह से अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो और वो बिल्कुल ही पेनलेस हो, मतलब दर्द नहीं हो, तो फिर वहाँ पे मेलिफोलियम क्यू एंड मेलिफोलियम 30 पोटेंसी बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत ही इफेक्टिव होती है। आप मेलिफोलियम क्यू 15 ड्रॉप्स लुक वार्म वाटर में थ्राइस डे लें, दिन में 3 बार लें कुछ समय के लिए, या फिर और साथ में 30 पोटेंसी भी लें थ्राइस अ डे, यानी दिन में 3 बार कुछ समय के लिए। तो आपकी ये जो हेमेचूरिया की समस्या, ऐसे पेशेंट, ऐसे सिम्टम्स वाले जो पेशेंट है उनकी हेमेचूरिया की समस्या दूर होती है बहुत हद तक। अब बात करते हैं हमारी अगली मेडिसिन की जो कि है सरसापेरिला 200। तो सरसापेरिला 200 ऐसे पेशेंट के लिए है अगर जिन्हें किडनी स्टोन हो और किडनी स्टोन की वजह से उन्हें यूरिन में ब्लड आ रहा हो, और एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, जब वो यूरिन के आखिरी, मतलब पेशाब करते वक्त जब यूरिन आखिरी तक निकल रहा होता है, तब उन्हें पेन होता है,
और तब ब्लड आता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए सर्सापेरिला 200 काफी इफेक्टिव रोल यहाँ पे अदा करती है। तो सर्सापेरिला 200 की 200 पोटेंसी अगर वो ट्वाइस अ डे लेते हैं सुबह शाम कुछ समय के लिए, तो उनकी ये हेमिचूरिया की समस्या, पेशाब में खून आना बंद हो जाएगा। अब एक और रेमेडी है हमारी लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम 200। तो वैसे पेशेंट जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और प्रोस्टेट की वजह से, वैसे मेल पेशेंट जो प्रोस्टेट की वजह से उनको यूरिन में ब्लड आ रहा है, और साथ में उनको हेवी बैक पेन होता है, और वो पेन शाम को बढ़ जाता है, तो वैसे पेशेंट को लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की मेडिसिन जो है वो ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 बार लें कुछ समय के लिए, तो उनकी ये हेमिचूरिया की समस्या काफी हद तक बोले तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा उन्हें, और वो इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाएंगे। आई होप आज की ये हेल्थ अपडेट आपको बहुत पसंद आई है तो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और वेल विशर के साथ जरूर शेयर करें, और उनके साथ जरूर शेयर करें जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हेमिचूरिया की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को हिट कर दे, ताकि आने वाली कोई भी हेल्थ रिलेटेड अपडेट आप मिस ना कर सके। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।